हाँ, तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का मान साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट का 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान को एक सबसे आसान तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप ऐसे लिख के सबसे आसान तरीके से लिखना, पहले ऐसे कॉलम बना लेना, फिर थीटा लिखना, 0 लिखना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर नीचे इसके साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट लिख लेना इसका मान। उसके बाद आपको मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, शायरी हो जाए उसके बाद आगे 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 पूरा सवाल एकदम इसका मान आराम से एकदम सरल भाषा में आपको बताएँगे। शायरी है रही, मंजिल उन्हीं को मिलती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको इस शायरी से बहुत कुछ आया हो गया। हम चल रहे हैं आपको सवाल बताने के लिए। इन साइन कॉस टेन 0 डिग्री का मान। अब आपको पहले यहाँ पर लिख देना है 1, लिख लेंगे। यहाँ पर 0 लिखना है, सॉरी 0, 1, 2, 3 और 4, 4 हो गया। फिर इसके बटे में 4, इसके बटे में भी 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 4। सब में अंडर रूट लगा देना है, सभी में अंडर रूट लगा देना है, सभी में अंडर रूट लगा देना है। अब आप लोग देख सकते हैं सभी में अंडर रूट हो गया। साइन का मान अब निकालने चल रहे हैं हम लोग, साइन का मान निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का मान। अंडर रूट 0, 0 बटे 4 में अगर इससे 4 में 0 से भाग देंगे, ये 0 का ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमारे साइन 0 का मान 0 हो गया। अब अब बात आती है कॉस साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान अंडर रूट 1/4 है। अंडर रूट 1 का तो 1 ही होता है बटे में, 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 1/2 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, 1/2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब अब इसका अंडर रूट 2 का तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे में 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 बच गया, ये हो गया 2, तो अंडर रूट 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पूरे में है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 अंडर रूट का तो अंडर रूट 2 ही हो जाएगा, इसलिए ये साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे में अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान, आप साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 में 4। अब इसको अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, लेकिन 2 का 4 का हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 में अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, इसलिए इसका मान ये हो जाएगा अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 3 में 2 हो जाएगा। अब आ जाएगा साइन 90 का मान, अब आ जाएगा साइन 90 का मान, साइन 90 साइन 90 का मान लाने के लिए अंडर हाँ, तो दोस्तों साइन 90 का मान लाने के लिए हमें साइन 90 का मान लाने के लिए अंडर रूट 4 में 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, बचेगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन 90 का मान। और इसी की अब इसको तो सभी लोग बता देते हैं, अब इसका भी एकदम ईज़ी तरीके से आपको बताएँगे, एक भी गलत नहीं होगा। आप भी चाहे तो इसको सर्च करके फिर से मिला मिला लेना, गूगल पे मिला लेना, तो कॉस का मान निकालेंगे, इसको कॉस के इसे साइन का उल्टा कर देंगे, इसे कॉस के जो है इधर का इधर लिख देंगे, कॉस जो है कॉस कॉस का मान ये वाला यहाँ पर रख देंगे, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान इसको लाके यहाँ पर रख देंगे, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, और कॉस 45 का मान यही रख देंगे, 1 बटे में अंडर रूट 2 हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान लाने के लिए कॉस 35 डिग्री का मान रख देंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 का मान लाने के लिए साइन 0 का मान रख देंगे, हो जाएगा 0। और 10 का मान लाने के लिए अब हमें 10 का मान लाने के लिए अब हमें 10 का मान लाने के लिए अभी इसी में से भाग कर देंगे इसको, जी जब कॉस को साइन में भाग कर देंगे, अगर 1/0 करेंगे तो ये 0 0 ही आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब जब इसमें से भाग करेंगे
1/2 अंडर रूट 3/2 ये ऊपर चला जाए, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे में 2√3 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया। 30 डिग्री मान 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो जाएगा। और cos 45 का मान निकालने के लिए, ये tan 45 का मान, सॉरी tan 45 का मान निकालने के 1/√2 भागे 1/√2 करेंगे। अंडर रूट 1/2, 1/√2, 1/2 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर tan 45 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान लाने के लिए फिर से भाग कर देंगे, cos से sin में भाग कर देंगे। अंडर रूट 3/2 बटे में 1/2, इससे भाग करने में अंडर रूट 3/2 गुणे में 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक अंडर रूट 3/1, एक का हर में है, इसलिए कोई मतलब नहीं, अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका टेन टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट 3। टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट 3। टेन 45 का मान अगर हम 0 से 1 में भाग देंगे तो ये अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट। ये अनंत हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद जब हम तो स- सेक का निकालते हैं तो सेक का निकालते हैं तो ये साइन का उल्टा कर देंगे, यानी कि साइन को 1 में से भाग कर देंगे। देखिए साइन है ना, ये साइन 0 का मान है, साइन को ए 1/साइन लिख देंगे। 1/साइन लिखने पर कॉसेक का मान आ जाएगा। तो 1/साइन लिखने पर ही देखिए, 1/साइन को लिखेंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। तो देखिए साइन का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 रखेंगे, साइन 0 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। और इसलिए इसी पर अगर हम साइन साइन 30 डिग्री का मान धरेंगे, 1/2 धरेंगे तो ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और 1 में 2 से भाग करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। और फिर कॉसेक 45 डिग्री का मान लाने के लिए 1/साइन है, तो ये साइन 45 का मान रखने पर ये देखिए, साइन 45 का मान हम लोग रख देंगे। साइन 45 का मान साइन 45 का मान रखने पर साइन 45 का मान 1/, में अंडर रूट 2, अंडर रूट ऊपर से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2/1। 1 का मान तो कुछ नहीं, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए कॉसेक 45 का मान हो जाएगा अंडर रूट 2। कॉसेक 45 का मान हो जाएगा अंडर रूट 2। और कॉसेक 60 डिग्री का मान लाने के लिए 1/, में साइन करना पड़ेगा, उसका भी साइन का मान रख देंगे 1/, में साइन ये है ही, 1/, में साइन है, साइन 60 का मान धरेंगे तो कॉसेक 60 का मान आ जाएगा। साइन 60 का मान धरने के लिए 1/, में अंडर रूट 3/2, 2 से ऊपर से गुणा हो जाएगा जाके, वो ये हो जाएगा 2/, में अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2/, में अंडर रूट 3 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/, में अंडर रूट 3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 का मान और साइन कॉसेक 90 का मान कॉसेक 90 मान 1/, में साइन 90 का मान धरेंगे तो 1/, में साइन होता है, 1/, में साइन होता है, तो 1/, में साइन 90 की वैल्यू धरेंगे तो कॉसेक 90 की वैल्यू आ जाएगी। 90 की वैल्यू 1 धरेंगे, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाए, बराबर 1 ही आएगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर 1 ही आएगा, 1 आ गया। और यहाँ पर सेक की वैल्यू लाने के लिए अब हमें 1/, में कॉसेक करना पड़ेगा। सेक की वैल्यू लाने के लिए अब हमें सेक की वैल्यू जो है ना, इसको सेक की वैल्यू लाने के लिए 1/, कॉसेक करना पड़ेगा। 1/, में कॉसेक कॉसेक 1/, में कॉस करना पड़ेगा, 1/, में कॉस करना पड़ेगा। कॉस अगर हम जीरो की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू लाना है तो सेक 0 की वैल्यू रखना पड़ेगा, हर में 1/, में 1, इसलिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। सेक 0 का मान 1 आ गया, सेक 0 का मान 1 आ गया। और
इसी प्रकार 30 डिग्री का मान लाने के लिए 1 में सेक है, सेक के वजह 30 डिग्री पहले मान धरेंगे, कौशिक 30 डिग्री मान धरेंगे, सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो इस कौशिक 30 डिग्री का मान धरते हैं 1, या ये है 1/2, 1/2 धरेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, हो जाएगा 2/1, 1 से भाग देंगे तो ये होगा 2 ही रहेगा, इसलिए इसलिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2। उसके बाद हम 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री मान निकालने के लिए इसी पर फिर देंगे, सेक 45 का मान रखेंगे, हो जाएगा 1 में अंडर रूट 2, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये रहा सेक 45, सेक कौशिक 45 में अंडर रूट 3/2 है, ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 में अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 2 में अंडर रूट 3 रहेगा, 2 में अंडर रूट 3 रहेगा, 2/√3 रहेगा, इसलिए अभी ये राशि फिर इस पे रखें 1/cos में, cos 45 का, sec 45 का मान निकालने के लिए cos 45 की वैल्यू धरना पड़ेगा, इसलिए cos 45 की वैल्यू ये रही 1/2, इसे कर देंगे 1/2 लिख देंगे, ये जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, ये बराबर पे हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख देंगे, अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख देंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे से, उसके बाद सेक 60 वैल्यू लाने के लिए 1/में सेक 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, 1/में सेक 60 डिग्री, इसलिए 1/में सेक 60 डिग्री, 1/में सेक कौशिक 60 की वैल्यू धरेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 2/में 1 से वैल्यू हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसलिए ये सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद और सेक 90 की वैल्यू लाने के लिए हमको कॉस 1/cos 90 रखना पड़ेगा, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी 1/cos 90, 1/cos 90, 1/cos 90 रखना पड़ेगा, 1/cos रखना पड़ेगा, cos 90 की वैल्यू 1/cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये अनंत आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा, यहाँ पर। और कॉट की वैल्यू लाने के लिए तो 1/10 करना पड़ेगा, कॉट की वैल्यू लाने के लिए 1/10 करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा, 10 10 करने पड़ेगा, 10 जीरो का मान धरेंगे तो 10 जीरो की वैल्यू धरेंगे, 1/में 0, 0 से 1 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाता है, ये 0 में से 1 भाग करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 10 अंडर रूट 1/10, अब 10 30 डिग्री में कॉट 30 डिग्री का मान लाने के लिए 10 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा 1/में अंडर रूट 3, एक ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/1, एक से कुछ मतलब नहीं, अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, कॉट का मान, कॉट 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद है कॉट 45 डिग्री का मान लाने के लिए 1/10 45 करना पड़ेगा, 1/10 45, 1/10 45, 10 45 का मान कितना है, 10 45 का मान 1 है, 1/में 1 करने 1 से 1 गुणा हो जाएगा तो ये बन जाए 1, 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद 10 60 डिग्री का मान लाने के लिए हम 1/में 10 60 करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाए 1/में 10 60, 10 60 डिग्री का मान कितना है, 10 60 डिग्री का मान 10 10 60 डिग्री मान अंडर रूट 3 है, तो 1/में 10 60 डिग्री होता है, 1/में 10 60 डिग्री मान अंडर रूट 3 है, 1/√3 हो जाएगा ये, यहाँ पर 1/में अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद 10 90 का मान लाने के लिए 10 कॉट 90 का मान लाएंगे, 10 1/10 90 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1/में इनफाइनाइट, 1/में 1/में इनफाइनाइट यानी कि जी 1/में इनफाइनाइट, 1/में इनफाइनाइट यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा।
ज़ीरो हो जाएगा। 1 में इनफाइनाइट यानी कि ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो हो जाएगा, 1 ज़ीरो इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट ज़ीरो, ये सही है। इसलिए अब साइन का मान लाने के लिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, कॉस का मान लाने के लिए इसका ये वाली गिनती इधर कर लेते हैं, ऐसे लिखते-लिखते ऐसे इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, कॉस लाने के यहाँ पर। साइन का वैल्यू लाने के लिए हमको यहाँ से मिल गई है, और कॉस की वैल्यू लाने के लिए एक यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये वाला इधर की थी, ये वाला इधर की, सिंपल हो गया। 10 की वैल्यू हो गया, कॉस में साइन से भाग कर देंगे, 1 में 0 से भाग करेंगे इसमें, इसको इसमें से क्या भाग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें से इसमें भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, इसमें से इसमें भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा। अब बचता है क्या शेषफल, सेक की वैल्यू लाने के लिए हमें सेक की वैल्यू लाने के लिए तो 1 साइन करना पड़ेगा। साइन 0 कॉसेक 0 का मान लाने के लिए साइन 0 का मान धरना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में होता है सेक की वैल्यू करने के लिए 1 कॉस करना पड़ेगा, सेक की वैल्यू आ जाएगी। और कॉट की वैल्यू लाने के लिए होता है, कॉट की वैल्यू लाने के लिए 1/10 करना पड़ता है। 10 अगर ये 10 करना पड़ता है तो कॉट की वैल्यू आ जाती है 10, 0 कॉट 0 का मान रखने पर 10 0 मान रखना पड़ेगा, आ जाएगा। अगर कॉट 30 डिग्री का मान लाना है तो 1/10 30 डिग्री का मान रखना ही पड़ेगा। ऐसे-ऐसे पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये रही पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आसान से सवाल। आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी पर हम लोग एक शायरी पे फिर से प्रस्तुत करने चल रहे हैं, जो हमारी मेहनत से हुई है। पहली शायरी ये रही है, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, कि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, पढ़ाई ही एक दिन हमारी उड़ान बनेगी। जय हिंद साथियों, अब यहीं पर हमारा सेशन खत्म होता है। आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।